जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता है कछु मोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय श्री अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। लगता है कछु मोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। है पानी का, मत कर दोष जवानी का। तो बुलबुला है पानी का, मत कर दोष जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। नेक कमाई कर ले रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना बोल रे। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी।
देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आपको मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आपको मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर पाँव रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर पाँव रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। तौल सके तो तौल रे, मन की आंखें खोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान की कृपा से इस अगहन के पावन माह में भगवान की कथा सुनने का हम सबको अवसर मिला। हमारी मैया श्रीमती नूतन शर्मा जी, नूतन मैया बड़े प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रही हैं। हमारी मैया नूतन मैया सपरिवार अपने हमारी नूतन मैया प्रेम से कथा सुन रही हैं। स्वर्गीय कृष्ण विनोद शर्मा जी और समस्त परिवार बिहार दरभंगा से मैया आई हैं और मैया के साथ कथा सुनने के लिए हमारे बीच में अशफाक भाई भी आए हैं। अशफाक भाई हैं, ये हमारे अशफाक भाई मुस्लिम परिवार से हैं और कथा सुनने के लिए धाम वृंदावन में पधारे हैं। ठीक है, आप सपरिवार आए हैं? कहाँ हैं और परिवारीजन? अच्छा मैया ठीक हो? ठीक है मैया। ये देखो परिवार के साथ ये मैया आई हैं, इनकी पूरा परिवार अशफाक भाई का पूरा परिवार आया है कथा सुनने के लिए। कथा सुनने ही आए हैं। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान की कथा की ओर, भगवान की कृपा की ओर भगवान सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान का नाम है कृष्ण। कर्ष्यति कृष्णः, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही
तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। उनका नाम कृष्ण है। कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी ने भागवत सुनी और उद्धार हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, भगवान ने सृष्टि को बनाया। सृष्टि बनाने वाले कौन है? संसार को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। अच्छा, क्या बिना बनाए कोई बन सकता है? जो कपड़े आपने पहने हैं उन्हें भी तो किसी ने बनाया होगा। बनाने वाला कोई तो है, तब तो ये कपड़े बने, तब तो ये वस्तु बनी, तब तो ये माला बनी। कोई होता ही नहीं तो बनती कैसे? बिना बनाए संसार की कोई वस्तु नहीं बन सकती, तो बिना बनाए भला ये संसार कैसे बन सकता है? तो संसार को बनाने वाला कोई तो है। किसने बनाया संसार को मैया? भगवान ने बनाया। कैसे बनाया? कैसे बनाए भगवान ने संसार को? कहां से मटेरियल लाए होंगे, सामान लाए होंगे? तो सुनो, जैसे मकड़ी जाला बनाती है, मकड़ी जाल बनाती है ना। अच्छा, वो जाल बनाने का धागा कहां से लाती है मकड़ी? कहां मिलता है? उसके भीतर से ही उसकी लार, उसका थूक उससे प्रकट होता है। जैसे स्वयं मकड़ी जाल बनाती है, जाल उसके भीतर से ही वो धागा प्रकट होता है। उसी तरह जैसे मकड़ी के भीतर से धागा प्रकट होता है, धागा बनाती है, जाल बनाती है, उसमें खेलती है। उसी तरह जैसे मकड़ी के भीतर से ही जाल प्रकट हुआ, उसी तरह भगवान के भीतर से ही ये संसार संकल्प से प्रकट होता है, संकल्प से चलता है। भगवान ने संकल्प किया कि संसार बन जाए तो बन जाता है, संकल्प किया कि संहार हो जाए तो संहार हो जाता है। ये है सिस्टम। ये दुनिया को बनाने वाले भगवान हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। भाई, भगवान को नहीं मानते वो आपकी स्वतंत्रता है, पर आपके ना मानने से यह सिद्ध तो नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। ना मानने का कारण क्या है? प्रोसेस देखिए ईश्वर का। आपका शरीर तैयार होता है, आप स्त्रियां हैं और आप पुरुष हैं, लेकिन याद रखिएगा, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, दोनों का निर्माण कहां से हुआ? पानी की बूंदों से। पिता के द्वारा माता के गर्भ में पानी की कुछ बूंदें स्थापित होती हैं और माँ गर्भवती होती है। उसके गर्भ में पानी की बूंदें 9 महीने तक रहती हैं, पर 9 महीने में वह एक स्त्री का या एक पुरुष का स्वरूप लेकर के 9 महीने बाद बाहर आता है। पेट में ही, माँ के पेट में ही ईश्वर ने आंखें लगा दी, पेट में ही भगवान ने कान सेट कर दिए, माँ के पेट में ही हाथ पांव बना दिए, माँ के पेट में ही बुद्धि का विकास कर दिया। सब कुछ माँ के पेट में ही तो हुआ। क्यों? आपके सिर में जो बाल हैं, ये बाल माँ के पेट में ही आ गए थे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अब बताइए, एक चीज नहीं छोड़ी परमात्मा ने, केवल दांत बस बाहर आके भगवान ने फिट किए हैं, बाकी सब पेट में ही भगवान ने तैयार कर दिया। पूरा फॉर्मूला किया। किसने तैयार किया? क्या आदमी? कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। अरे भगवान को नहीं मानते तो पागल आदमी ये बताओ कि माँ के पेट में बच्चा कैसे तैयार हो गया? बिना तैयार हुए तुम्हारे घर में तुम्हारे कपड़े तैयार करने वाले, प्रेस करने वाला, तुम्हारा घर में झाड़ू लगाने वाला, पोंछा लगाने वाला, बिना किए तो तुम्हारे घर में साफ सफाई नहीं हो सकती, बिना किए तो तुम्हारे घर में रोटी नहीं बन सकती। तो बिना किए जब तुम्हारे घर का कोई काम नहीं हो सकता, तो बिना किए भला माँ के पेट में बच्चा कैसे बन गया? मतलब कोई तो था बनाने वाला, वो आप ना देख पाए वो अलग विषय है, आप उसे नहीं जान पाए अलग विषय है, लेकिन कोई तो है जो माँ के पेट में बैठ के रचना कर रहा है।
सृजन कर रहा है। क्यों भैया, बात सही है? बिना बनाए बच्चा बन गया मेरी माँ? ना तो माँ बनाने गई, माँ थोड़ी कुछ बनाती है, पिता थोड़ी कुछ बनाता है। हम सबको बनाने वाला माँ के पेट में कोई तो था, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम भगवान है। इसलिए उस परमात्मा को, उस भगवान को नकारा ना जाए, ये ना कहा जाए जी हम तो भगवान को मानते नहीं। नहीं दिखता वो अलग विषय है। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दिखती पर होती हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं दिखती पर होती है? आप बताओ। सब नहीं बताएंगे, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। नकल नहीं, चीटिंग नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जो है पर दिखती नहीं? भगवान, तो उसी संदर्भ में तो बात हो रही है, कुछ और एग्जाम्पल। कौन सी चीज है जो है पर दिखती नहीं? बता। हैं? क्यों बेटा, क्या है जो है पर दिखती नहीं? क्या है मैया, बताओ मैया, वो क्या है जो है पर दिखती नहीं? तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप में से किस किस के पास बुद्धि है? जिसके पास बुद्धि है वो अपने हाथ उठा के दर्शन दें। है? आप बताओ, सबके पास बुद्धि है, क्या बुद्धि दिखती है? दिखती है? नहीं। आपके किस किस के शरीर में, कमर में, हाथ में, पांव में, घुटनों में दर्द है? किसके शरीर में दर्द है? क्या दिखाई पड़ रहा है? जैसे दर्द है पर दिखता नहीं है, बुद्धि है पर दिखती नहीं है, गुलाब में खुशबू है पर दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार भगवान नाम की एक शक्ति सृष्टि में है जो कि नजर नहीं आती। नजर ना आने से लोग ये मान लेते हैं कि है ही नहीं। गुलाब में खुशबू नजर नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें खुशबू नहीं है पर दिखाई। उसी तरह ईश्वर हैं पर खुशबू को देखा तो नहीं जा सकता, पर महसूस किया जा सकता है। उसी तरह जो भक्ति के पथ पर चलता है वो ईश्वर को महसूस कर सकता है। जो भक्ति करता ही नहीं बेटा, वो भगवान को कैसे महसूस करेगा? बात सही है? अच्छा ये बताओ, ये गुलाब में ये क्या है? जोर से बोलो, क्या है ये? गुलाब। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं देख सकते पर हैं, खुशबू के अतिरिक्त। अब बताओ, खुशबू के अतिरिक्त, जिससे हम पूछेंगे वही बताएंगे। खुशबू के अतिरिक्त इसमें ऐसा क्या है जो आप नहीं देख सकते? आप बताओ क्या है? आप बताओ छोरा, बेटा बताओ, इसमें ऐसा क्या है जो आप नहीं देख सकते? क्या है? आप बताओ। क्या भैंस? भैंस कहां है इसमें मैया? हाँ? इसमें एक चीज और है जो है पर उसे आप नहीं देख पा रहे हैं। क्या है? देखो इसको ध्यान से, क्या है इसमें? इसमें क्या क्या दिख रहा है? आप पहले जो दिख रहा है वो बताओ, क्या दिख रहा है आप लोगों को? हैं? कली दिख रही है आपको, इसमें रंग दिख रहा है, गुलाबी रंग है इसमें, इसका आकार दिख रहा है, अंदर पराग भी दिख रहे होंगे, कुछ कण, सब ठीक है। पर इसमें एक चीज है जो हम लोग नहीं देख सकते और उसका नाम है शहद, हनी। कैसे? इसमें शहद है कि नहीं? कहां है? दिखाओ निकाल के। इसमें शहद है, लेकिन शहद निकाल सकती है केवल मधुमक्खी, क्योंकि मधुमक्खी पुष्पों पर बैठकर क्या लेती है?
रस ले लेती है और वही शहद कहलाती है। तो इसमें शहद है, पर आपकी और हमारी नजरों में कभी नहीं आ सकता। कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना, कोई मशीन नहीं बनी जो पुष्प की शहद को देख सके। लेकिन है, कौन देख सकता है, कौन खींच सकता है? सिर्फ मधुमक्खी। जैसे गुलाब में, जैसे पुष्प में, कलियों में शहद व्याप्त है, पर देख कौन सकता है, निकाल कौन सकता है? केवल मधुमक्खी। उसी तरह इस सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है, पर भगवान को देख कौन सकता है? जो भक्त का दृष्टि होगा, भक्त की दृष्टि होगी, भक्त का भाव होगा। भक्त हो प्रहलाद जैसा तो खंबे से प्रकट भय कि नहीं भगवान? हाँ, यदि प्रहलाद जैसी भक्ति हो मां, तो भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं। यदि भक्ति शबरी जैसी हो तो राम घर चले आते हैं। बस बात यही है कि हम उस कोटि के भक्त बन ना पाए और दोष भगवान को देते रहे कि भगवान तो दिखते ही नहीं। भगवान तो तैयार हैं दिखने के लिए, हम तैयार हों उन्हें देखने की क्षमता तो हम रखें। हम में तो काबिलियत हो, हम में क्षमता नहीं है, तो हम कैसे देखें भगवान? अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने देखा था कि नहीं? बोलो, क्या दुर्योधन ने कृष्ण को जाना, पहचाना? भगवान दिख जाएं तो भी हम जान पाए, इसकी क्या गारंटी है? भगवान को वही जान सकता है। भगवान को विभीषण जान गए। रावण तो इतना बड़ा पंडित था, रावण ज्यादा ज्ञानी था कि विभीषण ज्यादा ज्ञानी था? रावण। लेकिन राम को रावण नहीं जान पाया, राम को विभीषण जान गए। ज्ञानी था पर जान ना पाया। तो भगवान ज्ञान से थोड़ी जाने जा सकते हैं। आप सोचो कि हम ज्ञान के बल पर जाने, तो ज्ञान के बल पर ईश्वर को ना जानोगे। कैसे जानोगे? विभीषण किसके बल पर जाने? प्रेम के बल पर। शबरी किसके बल पर जानी? प्रेम के बल पर। रावण ना जान पाया, पढ़ा लिखा, अंगूठा छाप शबरी जान गई, क्योंकि प्रेम करने वाला ही परमात्मा को जान पाएगा, पहचान पाएगा। वरना ज्ञान की अकड़ रखने वाला खोखा है, खाली है, बिल्कुल कोरा है। इसलिए सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि हुई जाई। भगवान को मैया वही जान सकता है जैसे वो जनाए। इसलिए कहो कि प्रभु कृपा करो कि हम आपको जान पाए। भगवान तो संसार को विधिवत बनाते हैं। क्या क्या बनाया भगवान ने संसार में? भगवान ने नदियां बनाई, समुद्र बनाए, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, नाना प्रकार के पुष्प बनाए, गंध बनाई। चंपा की, चमेली की गंध देखिए, मोगरा की और गुलाब की और गेंदा की गंध देखिए, सबकी अलग अलग है, सबकी खुशबू अलग अलग है। किस लिए बनाई खुशबू? ताकि आप इस खुशबू का अनुभव कर सकें, ताकि आप इस संसार की सुंदरता को निहार सकें, देख सकें, इसका आनंद ले सकें। लेकिन आप इस संसार में आए तो प्रकृति का आनंद तो लिया नहीं, आपस में लड़ने लग गए, आपस में लड़ने लग गए। आज ही हमने सुबह की कथा में कहा कि भगवान ने संसार में जब भेजा था तो भगवान ने क्या भेजे थे? आप संसार में जब आए तो क्या बनकर आए? ईश्वर के घर से आप आए तो मनुष्य बनकर आए थे ना। भगवान ने सबको क्या बनाया था? बोलो, मनुष्य, इंसान। ईश्वर ने क्या बनाए? जोर से। भगवान ने क्या बनाए? भगवान ने सबको इंसान बना के भेजा था। लेकिन यहां आने के बाद कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई पारसी बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया। जबकि ईश्वर ने जब बनाया तो क्या बनाया? बोलो, इंसान बनाए। ऐसे इंसान बनाए जो इंसान। अच्छा ये बताओ मुझे आप लोग कि ईश्वर ने इंसान क्यों बनाए? ईश्वर ने तो कुत्ता भी बनाया, ईश्वर ने तो बिल्ली भी बनाई, ईश्वर ने शेर भी बनाया, ईश्वर ने हाथी भी बनाई, ईश्वर ने चींटी बनाई, शेर बनाया, सांप बनाया, मछली बनाई, पक्षी बनाए। जब ईश्वर ने इतना कुछ बनाया तो ईश्वर ने इंसान क्यों बनाए? मनुष्य क्यों बनाया? क्यों मैया? भगवान ने इंसान काहे बनाए? बताओ। ये मैया, लाल मैया, गुलाबी मैया, भगवान ने संसार में इंसान काहे बनाए?
कुत्ता बिल्ली सब तो बनाया, मनुष्य क्यों बनाए? हैं? ठीक है, आप बताओ, आपका क्या विचार है? क्यों बनाया भगवान ने ईश्वर संसार में इंसान, हमें और आपको? हैं? थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ, हमारा भी बुढ़ापा आ रहा है अब धीरे से, सुनाई उनाई। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो, करो करो। थोड़ा कम जा रहा है। मैया, ओ मेरी माँ, मैया, भगवान ने काहे बनाए इंसान? क्यों क्यों बनाए भगवान ने इंसान? आपस में लड़ने के लिए? आपस में एक दूसरे का खून बहाने के लिए? फिर भगवान ने संसार में इतना कुछ बनाया। भगवान जब कुत्ता बनाए ना तो भगवान को शांति नहीं मिली, कुत्ता बनाकर भगवान खुश नहीं भये। जब ईश्वर ने बिल्ली बनाई ना तो ईश्वर खुश नहीं हुए। शेर बनाए ना तब भगवान को खुशी नहीं मिली। पक्षी बनाए ना उड़ने वाले तो भी ईश्वर को प्रसन्नता नहीं हुई। हाथी बनाया इतना बड़ा तो भी भगवान को खुशी नहीं हुई। लेकिन जब ईश्वर ने मनुष्य बनाए तो ईश्वर बहुत प्रसन्न हुए कि वाह, सबसे उत्तम रचना ईश्वर की मनुष्य ही है। जब ईश्वर ने आपको बनाया, जब ईश्वर ने हमें बनाया तो ठंडी सांसें ली और ईश्वर प्रसन्न होकर बोले, बेटा हमने तुम्हें अपनी सबसे उत्तम रचना बनाई है, जाओ जाओ संसार में सबका भला करो, सबके लिए भलाई का काम करना, सबका दुख दर्द तुम दूर करना। तुम्हें भेजा था इस संसार में, जाओ कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मानव जाति कोई भी तुम्हें मिले तुम सबके काम आना, तुम सबकी हेल्प करना, मदद करना। इसलिए भेजा था इंसान को, जाओ सबकी मदद करना। नर में ही नारायण का दर्शन करना। मेरा दर्शन बैकुंठ में भगवान का दर्शन ना करो, मंदिर मस्जिद में भगवान का दर्शन ना करो, दीन दुखियों में भूखे प्यासे में ईश्वर का दर्शन करो। सब में ईश्वर है नहीं है? भगवान ने सबकी भलाई के लिए हमें भेजा। इसलिए मानव वही मानव इंसान है जो सबकी भलाई करे। भला कीजिए भला होगा। लेकिन आज इंसान कहां सबका भला कर रहा? अरे सबका तो छोड़ दो, आजकल बेटा अपने माँ बाप का भला नहीं कर रहा है। क्यों? पत्नी अपने पति का भला नहीं कर पा रही है, पति अपनी पत्नी का भला नहीं कर पा रहा है, पत्नी अपने पति का भला नहीं कर पा रही है। औरों का भला कोई क्या करे, अपनों का ही कर ले तो भी कल्याण है, पर अपनों का भी भला नहीं हो पा रहा है। क्यों? मैं यह बात सही है? हम आप जरा विचार करो, भगवान को पाना ना पाना ये देखो अलग मुद्दा है, लेकिन मेरा मानना है कि संसार में हम इसलिए आए हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? हम सबकी हेल्प करें। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध, जब से मैंने होश संभाला, जब से मुझे ईश्वर ने समझ दी संसार में रहने की जीने की, तब से मैंने सोचा कि जीवन क्यों मिला। मैं बहुत सोचता हूं इस विषय पर कि मैं आया क्यों। देखो गौरी गोपाल में इतने सारे काम जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसका कारण है कि मैंने चिंतन किया कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। आप लोग आज तक क्लियर नहीं कर पाए कि आपके जन्म का उद्देश्य क्या है। आप आए, खाए पिए सबकी तरह खाए, सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप भी बच्चे पैदा करने में लग गए, सब सो रहे हैं आप भी सोने में लग गए, सब खा रहे हैं आप भी खा रहे हैं। खाना सोना बच्चे पैदा करना ये तो कुत्ता बिल्ली भी जान रहे हैं। कुत्ता भी खा रहा है, बिल्ली भी खा रही है, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, तुम भी सो रहे हो। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है, मैंने सोचा कि मेरे मानव बनने का, मनुष्य बनने का उद्देश्य क्या है, तो मैंने सोचा भलाई करना उद्देश्य। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं वो माताएं रहती हैं जिनके अपने बेटे सेवा नहीं करते, अपने बेटे भला नहीं कर रहे हैं, माँ के साथ निकाल दे रहे हैं। कल आपने सुना ना, एक माँ ने बताया कि उनके बेटे ने माँ को लात मार के निकाल दिया। बेटे ने अपनी माँ को लात मारा, माँ जाके दीवार में लगी, लात मार के निकाल दिया। फोन तक नहीं आता माँ के पास बेटे का। जब मैंने समाज की ये पीड़ा देखी कि माताओं के जीवन में इतना कष्ट है, जिस माँ ने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, तैयार कर दिया, पढ़ा लिखा कर, आखिरी में उसी बेटे ने लात मार के निकाल दिया।
तब हमें लगा कि हमारा जीवन सेवा के लिए मिला है, तो चलो अपने आप को सेवा में समर्पित करते हैं। तो हमने तो जान लिया कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम तो लग गए अपने कार्य की पूर्ति में कि हमारा काम सेवा का है, तो हम सेवा कर रहे हैं सवेरे से शाम तक। आज 290 माताएं हैं, उनका रहने की खाने की व्यवस्था, कोई पैसा नहीं माताओं से ये दास अनिरुद्ध लेता, इन माओं की सेवा करता है। हमारा सिस्टम सिर्फ उद्देश्य जानना है कि हम क्यों आए हैं। अब आप लोग बताओ कि आप क्यों आए हैं, आप लोग क्यों आए हैं संसार में, मुझे उद्देश्य बताइए। मैया आप काय के लिए आई हो? सास से लड़ने के लिए? जाऊंगी सास को खाओ 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 सुनाऊंगी। मैया लड़ती हो सास से? हैं? नहीं लड़ती हो? सास से लड़ने के लिए नहीं आए हम, जेठानी से लड़ाई करने नहीं आए। हम क्यों आए संसार में? सबको प्रसन्नता देने, कि हमारे द्वारा आपको थोड़ी सी खुशी मिल जाए, हमारे द्वारा आपको थोड़ी सी प्रसन्नता मिल जाए। कितना अच्छा होगा जब आप किसी की प्रसन्नता का कारण बनेंगे। सोचिए, आपकी वजह से कोई हंस रहा है तो आप अच्छा कर रहे हैं, आपकी वजह से कोई रो रहा है तो आपकी वजह से कोई हंस रहा है और आपकी वजह से कोई रो रहा है, तो कौन सी वजह बनना सही है, हंसने की कि रोने की? हमारी वजह से, आपकी वजह से कोई पेट भर खा रहा है, आप किसी की रोटी की वजह बन गए कि आपकी वजह से उसे रोटी मिल गई। आप किसी की वजह बन गए कि आपकी वजह से उसका गृहस्थी ठीक हो गई, उसका जीवन संवर गया, आपकी वजह से उसकी जान बच गई, आपकी वजह से उसका चूल्हा जल गया, आपकी वजह से उसको सब प्रकार की खुशियां मिल गई। तो आप वजह बने किसी को सुख देने की। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी वजह से कभी किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, हम किसी के आंसू का कारण ना बने। देखो ना, दुर्योधन की वजह से, ध्यान देना, दुर्योधन की वजह से द्रौपदी की आंखों में आंसू आए कि नहीं? रावण की वजह से सीता मां की आंखों में आंसू आए कि नहीं? जब रावण आंसू की वजह बना तो सर्वनाश हो गया कि नहीं? बोलो। जब दुर्योधन द्रौपदी के आंसू की वजह बना, द्रौपदी, अब देखो भरी सभा में आप किसी महिला के कपड़े उतारो तो वो हंसेगी तो नहीं, रोएगी। द्रौपदी के कपड़े उतारे गए भरी सभा में, अपमानित किया एक नारी को भरी सभा में, आंसू बहाए गए द्रौपदी के, क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। इसलिए आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। कोशिश करिएगा कि आपका 10-5 रुपए का नुकसान हो रहा है तो हो जाने दीजिए, पर सामने वाले का आपके कारण 2 पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यही विचारधारा सबसे श्रेष्ठ विचारधारा है। हमारा नुकसान हो रहा है ठीक है, पर हमारी वजह से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। यही उत्तम विचारधारा। इसी विचारधारा का नाम है सनातन विचारधारा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, एक बार मेरे संग भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना कर लो इसके लिए। बोलो, हे प्रभु, मेरे मन से किसी का मैं बुरा ना सोचूं। मनसा वाचा, हे प्रभु, मैं अपनी वाणी से किसी को बुरा ना बोलूं। कर्मणा, हे प्रभु, मेरे शरीर से ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिस कर्म से सामने वाले का दिल दुखी हो जाए। ये 3 बातें याद रखिए, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वाणी से, कर्म से। हम मन से किसी के बारे में बुरा ना सोचें। देखो, हमारी विचारधारा है कि हम मन से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। मनसा वाचा, कई लोग ना मन से बुरा सोचते हैं कि उसका बुरा हो जाए, उसका नाश हो जाए। ये नहीं सोचना चाहिए। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो बुरा सोचने से आपका ही बुरा होता है, उसका होगा ना होगा वो ईश्वर जाने। हम क्यों सोच। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी।
आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो। और तो मनसा वाचा, हम अपनी वाणी से कुछ ना बोले ऐसा कि गलत हो। देखो ना, द्रौपदी ने कह दिया दुर्योधन से कि अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी ने क्या कह दिया दुर्योधन से? क्योंकि दुर्योधन गिर गया ना। दुर्योधन जा रहा था युधिष्ठिर के महलों में, तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि यहां थल है, लेकिन वहां भरा था जल, पानी भरा, तो दुर्योधन जाके उस पानी में गिर गया। तो द्रौपदी खूब हंसी, वाह देखो गिर गया, अंधों के तो अंधे ही होते हैं, तेरा बाप अंधा, तू भी अंधा, अंधे का बेटा अंधा। ये द्रौपदी ने बोल दिया। द्रौपदी तो बोल के भूल गई, पर दुर्योधन सुनकर के नहीं भूला, और उसी का बदला लेने के लिए उसने द्रौपदी के बाल पकड़ के भरी सभा में लाकर निर्वस्त्र करना चाहा। कई बार आप बोल देती हो मेरी मां गुस्से में, सास को, बहू को, ससुर को, पति को, पत्नी को, पड़ोसी को आप बोल देते हैं और हम बोल करके भूल जाते हैं। लेकिन हमने जिसको बोला है क्या वो भूला होगा? जैसे पति पत्नी की बातें होती हैं, दो बातें पत्नी ने बोल दिया, दो बातें पति ने बोल दिया। कुछ बातें हम भूल जाते हैं, कुछ बातें आप भूल जाते हैं, पर कुछ बातें नहीं भुलाई जाती। ये बात सही है कि गलत है ना? सास कुछ कहती है, बहू कुछ कहती है, कुछ बातें भूल जाती होंगी, पर कुछ बातें बहू को लग जाती होंगी, कुछ बातें सास को लग जाती होंगी। क्यों मेरी माँ, आपको कुछ बातें लग गई क्या? बहू ने कुछ ऐसा बोल दिया? हाँ मैया, क्या ऐसा बोलती हो बहू? कई बार इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए कहते हैं समझदार लोग जो होते हैं वो कोई भी काम करते हैं तो विचार करके करते हैं, बिना विचारे नहीं करते। बोलने के पहले विचार करो कि हम जो बोल रहे हैं उस बोलने का प्रभाव क्या पड़ेगा सामने वाले पर। शब्दों को संभाल कर बोला करो। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास देवरानी जेठानी आई, दोनों की कट्टी थी, एक दूसरे से बात नहीं करती थी। फिर हमने दोनों की सुलह कराई, तो जेठानी बोली कि हमारी देवरानी कुछ भी बोल देती है। तो देवरानी ने कहा हमारी जेठानी भी कुछ बोलती है, इसी चक्कर में हम बात नहीं करते। हमने कहा, हमने उनको एक उपाय दिया, कहो तो आप लोगों को भी एक उपाय दे दें। सुनो, आप अपनी जेठानी को जो भी कहना चाहो, क्योंकि कई बार जेठानी ना बुरा मान जाती है, देवरानी को भी शब्दों का बुरा लग जा रहे हैं, ऐसा बोल दिया मेरी देवरानी ने, मेरी जेठानी ने। तो मैं आप लोगों को एक उपाय देता हूं, इससे कभी लड़ाई नहीं होगी। आप एक कागज लो, एक कलम लो, जेठानी से जो भी बातें करनी है पहले एक कागज में लिखो कि जेठानी को ये सब कहना है, ये बातें करनी है। और जेठानी को जो कहना है कागज में लिखो और फोटो खींच के उसके व्हाट्सएप पे भेज के चेक कराओ कि बहन हम आपसे ये कहना चाहते हैं, चेक कर लो, कोई करेक्शन हो तो बताओ, हटा दें कुछ शब्द। क्यों? आप अपनी जेठानी को जो कहना चाहती हो, जो भी बात करना चाहती हो, तो पहले एक कागज में लिख लो, उसी को चेक कराओ कि बहन ये बोल दूं क्या, बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों मैया, ऐसा आपने बोल दिया, बुरा लग गया। इसलिए हम कहते हैं सबसे बढ़िया क्या है। एक बार क्या हुआ, अकबर ने बोला बीरबल से, ए बीरबल तुम बड़े बुद्धिमान हो, हमें तुम्हारे पिताजी से मिलना है। जब बेटा इतना बुद्धिमान है तो बाप कितना बुद्धिमान होगा। तो अकबर ने बोला बीरबल कल अपने पिता को लेके आना। जी हुजूर ले आऊंगा। बीरबल गए अपने पिताजी से, बोले पिताजी महाराज ने बुलाया है, चलना है। अब तो बीरबल के पिताजी बिल्कुल सीधे साधे थे, वो डर गए कि महाराज कोई गलती हो गई तो राजा दंडित करेगा। बीरबल ने अपने पिताजी को कहा कि बस आपको बोलना नहीं है, चुप, राजा कुछ भी पूछे आपको चुप रहना है।
थोड़ा मुस्कुराते रहना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब पिताजी डरते डरते आए बीरबल के दरबार में खड़े भये। बादशाह ने पूछा बीरबल के पिताजी से, कैसे हैं आप? सब खैरियत है, सब कुशल है, सब आनंद है? पर बीरबल के पिताजी कुछ जवाब ना दें, कोई उत्तर नहीं। फिर पूछा कि आज आपने कुछ खाया पिया, जलपान किया? आपकी हम क्या सेवा करें, क्या व्यवस्था करें? फिर भी कुछ नहीं। राजा ने और पूछा कि आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आप कैसे हैं, क्या हैं? पर बीरबल के पिताजी कुछ बोले ही नहीं। तो राजा बड़ा गुस्सा हुआ और बोला, ए बीरबल, यदि किसी मूर्ख आदमी से पाला पड़ जाए, किसी मूर्ख आदमी से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने कहा, महाराज वही करना चाहिए जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। किसी मूर्ख आदमी से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बोलो मैया, क्या बोलती तू? लाल मैया, कहां चली मेरी मां? सब ठीक है? गुस्सा हो गई क्या मेरी मां? पगड़ी वाले दादाजी जा रहे हैं, टाटा कर लो, टाटा। अच्छा ये बताओ, मूर्ख आदमी से पाला पड़ जाए तो क्या करें? बोलो, चुप रहो। बीरबल के पिताजी क्या कर रहे हैं? सबसे समझदार वही है जो चुप रहे। कबीरदास जी से पूछा एक आदमी ने, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब। मैं हूँ अभी दादर ईस्ट में, मारुति मेडिकल लानी सुपर मार्केट के। अच्छा था।